सूर्यवंशी जी, अनिल गुर्जर जी, कन्हैया लहरी जी, शारदा गुप्ता जी, राकेश ताम्रकार जी, मनीष वैष्णव जी, अमर सुराना जी, आप सब समक्ष रहकर यह ज्ञापन दें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा। शासन और प्रशासन से यही लुभा देके ईसाई बना ले रहा है। मैं तो यही देख रहा हूँ। आपके आसपास कहीं ऐसा कोई केस देखा क्या आपने? ये बाजार में इंदिरा मार्केट को जो ढिमूर पर वो सब लड़की वहाँ जाता है, क्या क्या करता है बस। आपको कभी किसी ने बोला कि आ जाओ पैसा दूंगा ऐसा करके? ना ऐसा कोई बोला नहीं मेरे को, हिम्मत नहीं। अच्छा मान लो अगर कोई बोले आपको कि मैं आपको पैसा दूंगा या मैं आपका इलाज करा दूंगा और हमारा धर्म बदल दो, वो तो मैं तुरंत जवाब दे देता हूँ। मैं ऐसा कोई बोला नहीं मेरे को। तो क्यों नहीं जाना चाहिए दूसरे धर्म में? क्यों, जब मेरा सनातन धर्म क्यों छोड़ के जाऊंगा मैं? हमारे धर्म में मैं भीख मांगे खाऊंगा तो धर्म बदल नहीं करूंगा। उड़िया समाज के कहाँ रहते हो भाई, क्या नाम है? भैया मैं चरोदा पे रहता हूँ, भिलाई चरोदा। अच्छा, तो यहाँ पे आए थे, कैसा लगा? मैं आया था, कार्यक्रम बहुत अच्छा था। तो कौन बुलाया आपको? मैं अपने से आया था भैया। ऐसा तो कहीं जुड़े हुए हो क्या आप? नहीं उधर नहीं जुड़ा हुआ भैया। नहीं, उधर देखो ना। तो कहीं बजरंग दल से किसी से जुड़े हुए हो क्या? नहीं, क्या काम करते हो? मैं छोटा सा मजदूर आदमी हूँ मालिक। अच्छा, तो भी आप यहाँ आए थे, तो क्या कहना चाहते हो बताओ? मैं मेरा जितना भी उड़िया समाज है भैया, मैं उनसे बस ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो हमारा एक नया खई तैयार होता है जिसपे हम अपने पितरों को तर्पण देते हैं भैया, तो अगर आज के डेट में वो लोग ईसाई हो जाएंगे तो परंपरा कहाँ चले जाएगा भैया बताइए? अगर वो लोग जाएंगे तो उनका पितर नाराज होंगे। फिर देखो, इसलिए मैं उड़िया समाज के मेरे सभी भाई को निवेदन करना चाहता हूँ कि वापस अपना हिंदू सनातन धर्म पे आ जाइए। उसमें देख के कुछ बताओ अपने समाज को। मैं मेरे जितने भी उड़िया समाज के अपनी भाषा में बोलो। जोहार नमस्कार जय माँ समलेश्वरी। भाई मोर ओडिया समाज जितकी भी लोग अच्छन से मार्के गोटे छोटिया मेसेज देवा लगी चाहूचे कि आपण माने जेते लोग भी ईसाई हो जाई छन, आपण माने जेते बेले आपण नुआ खाइबे बोले नुआ खाई रे आमे हमर जेतकी भी पितर अच्छन से मान के आमे नुआ खाई रे अकत पकासु, हमर सेटा नियम अछि। तो जदि तमे ईसाई हि जीवो बोल जे अकत पकाबार जे नियम अछि सेटा तो पूरा परंपरा विनाश हि जीवा आर विनाश काले विपरीत बुद्धि। काली डेट आज जदि आमे हमर पूजा हमर भगवान के नहीं मानमु, हमर परंपरा के नहीं मानमु बोले काली डेट रे हमर जेतकी भी पिला छुआ अछन से माने तो अपभ्रंश हो जीवे ना। मैं एतकी कहूँ हमर ओडिया समाज सब भाई मान के जय माँ समलेश्वरी तमें जदि ईसाई हो जाइए बोले तुम। आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, इसे कितना सफल मानते हैं आप? नारायणपुर की घटना के बाद हिंदू समाज बड़ा आशंकित हुआ है, जागृत भी हुआ है। उसके घर में उस पर हमले होने लगे हैं और इसलिए बड़े पैमाने पर अल्प सूचना के बावजूद अच्छी संख्या में लोग आए। खासकर महिलाओं का आप देखे होंगे, धर्म और संस्कृति की रक्षा मातृशक्ति के माथे ज़्यादा रहता है। उसका पालन पोषण बच्चों में संस्कार मातृशक्ति ही करती है। इसलिए आजकल जो मातृशक्ति में जागरण आज देखा गया, नारा लगाने में सबसे आगे, आवाज़ में सबसे तेज। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म की जो उदारता है वही कभी कभी हिंदू धर्म के लिए खतरा बन जाती है? एक्चुअली उदारता जब कायरता बन जाती है ना, तब खतरा बनता है। उदारता जब उदासीनता बन जाती है, कायरता बन जाती है, तब समाज के द्वारा जो धरना रखा गया, ये धरना का उद्देश्य हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश की जो सरकार है, ये प्रदेश सरकार चूंकि ये जान चुकी है कि हम हिंदू धर्म के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी, सनातन के विरोध में कार्य करते हैं और हिंदू समाज रूप से जान चुका है विरोध में कर रहे हैं, हिंदू बोलने वाला नहीं है। इससे ये इस प्रकार का कुचक्र चल के इस मछलियों तो धर्मांतरण चलाया जा रहा है। उसी पर हमारे भी प्रदेश के बॉर्डर हैं, यहाँ पे अन्य एक विषम समुदाय के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आया करके और हमारे आदिवासी युवतियों से शादी करके विवाह करके और वहां पर वो जमीनें खरीद रहे हैं उनके नाम पर। क्योंकि जनजाति समाज के जमीन को कोई अन्य समाज का व्यक्ति खरीद नहीं सकता, इसलिए वो आकर के एक व्यक्ति 5 जनजाति समाज की महिलाओं से शादी कर करके और वहां पर जमीन खरीद रहे हैं, धर्मांतर कर रहे हैं। नारायणपुर में जब 200 लोगों ने, ईसाई मशीनरियों ने संगठित होकर हमारे हिंदू समाज के, हमारे जनजाति समाज के लोगों के ऊपर हमला किया, हमारे पूरे गाँव के लोग थाने में गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। तब हमारे समाज के लोगों ने सोचा ये तो ठीक नहीं है, तब संगठित होकर के उन्होंने भी प्रतिकार करने के लिए सारे लोग एकत्र होकर के और यह निर्णय लिया कि हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। जब वहां पर गए, पुलिस वालों ने उनको रोका, रोकने के बाद जनजाति समाज के लोग भी आक्रोशित हो गए कि एक तरफ हमारे ऊपर मारपीट कराई जाती है, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और जब हम कलेक्टर के यहाँ अपनी बात को लेकर जाते हैं वहां रोका जाता है। तो उस समय हमारे लोग आक्रोशित हुए, उस आक्रोश में कुछ पुलिस वाले भी बेटा परसों ऐसे करके करते हैं
तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वो बच्चा किसी अन्य को अपना पिता बना लेता है। तो हमें अपने भगवान, अपने धर्म के प्रति जो है वो समर्पित। नारायणपुर की जो घटना धर्मांतरण के विरोध में जो हम सब आज यहाँ सर्व हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, आज एकत्रित होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अपने देश में आज हिंदू को अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है तो मिशनकारी की वजह से पड़ रही है, क्योंकि हमारा हिंदू तंत्र ही अपने आप में कमजोर है। हम सब हिंदू समाज को समझना चाहिए, हम सब भाई हैं और हमारा इतिहास क्या रहा है ना। भगवान राम और श्री कृष्ण की धरती पर हम होकर अगर अपने धर्म का बोध हमें नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज भगवान राम थे, हमारे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण थे, उसके बावजूद हम मिशनरियों के चक्कर में आके उनकी बातों में बरगला के अगर हम अपना उद्देश्य बदलकर मिशनरियों के बहकावे में आते हैं तो हम हिंदू समाज के लिए भी शर्म की बात है। हिंदू समाज को जागरूक होना चाहिए कि हम अपने किस पूर्वजों के हम औलाद हैं। हम हिंदू समाज को एक दूसरे के दुख दर्द में भी जागरूक होना पड़ेगा, अमीर गरीब के भाव को छोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच के भाव को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारे भोले भाले आदिवासी भाई, गरीब भाई हमें छोड़कर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमें उन्हें संगठित करना होगा, उन्हें दुख सुख में पूछना होगा, उन्हें खाने पीने के बारे में, इलाज के बारे में पूछना होगा। हिंदू समाज को संगठित करने से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। कांग्रेस हमेशा से ही नेहरू से लेकर इंदिरा और इंदिरा से लेकर राजीव और राजीव से लेकर राहुल तक से हिंदू विरोधी रहा है। इनका ये हिंदू विरोधी चेहरा अभी भी प्रदर्शित हो रहा है। ये भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने का ये जो अभी षड्यंत्र चल रहा है, ये वेटिकन से चल रहा है और इसका सुरक्षा दिल्ली से और हमारे भूपेश सरकार कर रहे हैं। भोले भाले आदिवासियों के ऊपर रासुका इसलिए लगाया गया है क्योंकि दूसरे धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। तो मैं भूपेश बघेल को पूछती हूँ, उनका बाप हमारे भगवान श्री राम को कहते हैं कि उससे गंदा व्यक्ति कोई नहीं है, तो अपने बाप के ऊपर रासुका कब लगाएगा भूपेश बघेल? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। मैं रीता पांडे कुमारी से। हम आए दिन देखते आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये धर्मांतर बढ़ता चला जा रहा है और जब तक जनता सोई थी, अब जनता जाग चुकी है। आए दिन जो रायपुर में, भिलाई में, हर जगह, कुम्हारी में, क्षेत्रों में जो धर्मांतर का होते चले आ रहा है, कराया जा रहा है, अब ये रुकेगा। और सरकार से मेरा निवेदन है वो जागे, भूपेश सरकार जागे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना है इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, वरना आगे जो ये चिंगारी उठी है वो एक आग का रूप लेगी और आग का रूप लेके सब कुछ जलाकर खत्म कर देगी। तो ऐसी स्थिति देश में ना आए, इसलिए मैं चाहती हूँ, अपना संदेश देना चाहती हूँ कि जागे और जो भी गलत हो रहा है धर्मांतर के खिलाफ, राजनीति ना देखकर देश को सोचे कि मेरा देश, मेरा धर्म बर्बाद हो रहा है, इस पर ध्यान दें। जय जय श्री राम। मैं सिर्फ दो बात बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर ही उंगली उठाई हो वो हिंदू का क्या होगा, और जो अपने धर्म का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। जय जय श्री राम। नारायणपुर में बल्कि छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है और ये कहीं ना कहीं जो मिशनरी है वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हम तो ये सोचते थे कि मुस्लिम जो समाज है हमारी बेटियों से लव जिहाद करके वो अपने धर्म में लाते हैं, लेकिन जो ईसाई धर्म है वो कहीं ना कहीं हमारी जड़ को ही खत्म कर दे रहे हैं। वो धर्मांतरण करके हमारे पूरे हिंदू समाज को ही खत्म कर दे रहे हैं। और आज इसका जो रूप है, जब विकराल रूप हमें नारायणपुर में हमें दिखा तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें पता चलते गया कि तो धीरे धीरे अपनी जो धर्म है अपना बढ़ाने के लिए हमारे हिंदू धर्म को ही खत्म करते जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप इसे धर्मांतरण के प्रति आप ऐसा कुछ नियम बनाएं ताकि भविष्य में ना ऐसे धर्मांतरण हो और सब अपने अपने जाति का हम तो सम्मान ही करते हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पहले अभी जो हम हिंदू समाज हैं, थोड़ा सा हिंदू समाज हम जागृत हुए हैं, वो तो अपने समाज में अपने बच्चों को अपने धर्म सिखाते हैं और हम अपने समाज में अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखा पाते हैं। तो ये आने वाली जो भविष्य है वो हमारे बच्चों के लिए ही नुकसानदायक होगा। तो हमारी जो धर्म है, हिंदू धर्म के प्रति हमें ही आज जागना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहूँगी अपने हिंदू समाज के भाई बहनों से कि वो अपने धर्म पर। आज ये जो धरना प्रदर्शन हुआ, क्या आपको लगता है कि काफ़ी है कि एक धरना प्रदर्शन से रोका जा सकता है? एक धरना प्रदर्शन से तो ये सरकार नहीं हिल सकती, क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन मिशनरी बन के हिंदू समाज पर आघात कर रही है। हिंदुओं को हम सर्व हिंदू समाज है उसको और भी जागृत करके एक बहुत बड़ा राजधानी में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा ताकि उनको बता सके कि हिंदू समाज आज बहुत जागृत हो चुका है। और उसका परिणाम है कि नारायणपुर में जब पुलिस प्रशासन और क्रिश्चियन मिशनरियाँ हिंदू धर्म पर जाके ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की काम कर रही थी, तो वहाँ के जब आदिवासी समाज इतना जागरूक होके और आपके एजेंसियों को दौड़ा के उनको समझा के और जब पीट सकती है, तब हिंदू समाज जाग चुका है। तुम 80 लोगों पे रासुआ लगाए हो, यहाँ पे तुमको 80 लाख लोगों पर भी रासुआ लगाओगे तब भी वो तुम्हारे पास तुम्हारे डंडे के जोर पर वो डरने वाले नहीं है, जाग चुका है। ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ तो इसमें कहा गया था कि सर्व हिंदू समाज आएगा, तो कौन कौन समाज के लोग आए हुए थे, किस किस का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हुआ था आज? इस समाज में, इस सर्व हिंदू समाज में कम से कम 30-32 समाज के लोग थे यहाँ पे, परंतु समय के भाव में सबका मौका नहीं मिला मंच पे आने।
यहाँ पर कोरी समाज आया था, सतनामी समाज आया था, अनुसूचित जाति आया था, साहू समाज आया था, कुर्मी समाज आया था, यादव समाज आया था, कुशवाहा समाज आया था, और उसके बाद ब्राह्मण समाज आया था, जैन समाज आया था, अग्रवाल समाज आया था। इस प्रकार से कम 32-33 लोगों का लिस्ट था, परंतु समय के कारण सबका नाम नहीं लिया पाया, क्योंकि जो ज्ञापन लेने वाले थे वो जब समय जो दिया गया था उसके पहले आगे, इसलिए उनको नाम नहीं लेकर उनको ज्ञापन दे दिया गया।